वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अस्हाबे काफ़ कौन थे और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, इस पे बात करेंगे आज। अस्हाबे काफ़ चंद नौजवानों की एक जमात थी जो दीन हक़ पर डटी हुई थी। दकियानूसी बादशाह के ज़माने की ये बात है। वो एक बुत परस्त और ज़ालिम बादशाह था। लोगों को बुत परस्ती का हुक्म देता और जो इससे इनकार करता उसको कत्ल कर डालता। ये कंप्लीट वाक़या सूरह काफ़ के अंदर 15 पारे में मौजूद है। वाक़या कुछ इस तरह से अल्लाह ताला शुरू करते हैं। अम हसिब्ता अन अस्हाबिल काफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, तुम क्या ख्याल करते हो गार और तख्ती वाले हमारी निशानियों में से अजीब निशानी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम क्या ख्याल कर रहे हो कि ये अजीब निशानी है। अल्लाह ताला के लिए ये मामूली बात है। जो रब ज़मीन व आसमान बना सकता है, दिन रात बना सकता है, अंडे से चूज़ा निकाल सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, उसके लिए ये किसी को सुनाना और जगाना कौन सी बड़ी बात है। जब अस्हाबे काफ़ ने गार में पनाह ली तो अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतुम व हिय्य लना मिन अम्रिना रशदा, ऐ हमारे रब अपने पास से हमारे लिए रहमत अता कर और हमारे इस काम को भलाई वाला कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनके काम को भलाई वाला कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया और उनको कई सालों के लिए सुला दिया। जब सुबह सूरज तलू होता तो दाएं तरफ होकर गुजर जाता और जब गुरूब होता तो बाएं तरफ होकर गुजर जाता। डायरेक्ट सूरज की धूप उन पर नहीं पड़ती थी, हत्ता कि वो गार की कुशादा जगह पर मौजूद थे। अल्लाह तबारक तआला उनकी दाएं बाएं करवट खुद तब्दील करता ताकि ज़मीन की मिट्टी उन्हें खाए नहीं। गार के दहाने पर कुत्ता बाजू फैलाए इंतहाई वहशतनाक हालत में बैठा हुआ था कि अगर किसी का गुजर होता तो वो डर कर भाग जाता। जब नींद की मुद्दत पूरी हुई तो वो उठ खड़े हुए और एक दूसरे से दरियाफ़्त करने लगे, हम कितनी देर सोए हैं। उनमें से एक ने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि असल मुद्दत मैं खुद जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। फिर इनको भूख ने सताया और वो एक से कहने लगे कि तुम जाओ खाना ले आओ और देखना हलाल खाना लेकर आना, हराम खाना हम नहीं खाते और एहतियात से जाना, पकड़े मत जाना। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें संसार कर देंगे और या तुम्हारा दीन बदल देंगे तो तुम भुला नहीं पाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इनकी खबर पहले ही दे दी थी। जब ये शख्स जाता है, रवायत में है कि एक दुकानदार को सिक्के देता है तो वो दूसरे दुकानदार से कहता है कि इस शख्स के हाथ खजाना लगा है, ये खजाना चुराया है, ये तो पुराने ज़माने के सिक्के हैं। तो वो पकड़ा जाता है और उसको बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। उस वक्त का बादशाह भी ईमान ले आया होता है, मसीह मज़हब इख्तियार कर चुका होता है। बादशाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया क्योंकि बादशाह का मज़हब और उनका मज़हब एक था। इससे आगे वाज़ेह नहीं है कि वो कब गार में गए और कैसे उनका इंतकाल हुआ, लेकिन गालिब अक्सरियत वाले लोगों ने कहा हम गार पर मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि तफसीलन गुफ्तगू मत कीजिएगा, सरसरी गुफ्तगू कीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ लोग कहेंगे वो 3 थे चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 7 थे आठवां उनका कुत्ता। तो अल्लाह ताला उनकी तादाद बेहतर जानता है, लोग नहीं जानते हैं। वो कितने साल सोए? शमसी कैलेंडर के हिसाब से 300 साल और कमरी कैलेंडर के हिसाब से 309 साल। बात आ गई अब उनके कुत्ते की, तो कुछ लोग कहते हैं कुत्ता जन्नत में जाएगा, तो ये गलत बात है। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए है, कुत्तों बिल्लियों के लिए यानी कि जानवरों के लिए नहीं है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।